हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम यूनिट नंबर 8 करेंगे, शोध कार्य के लिए नारीवादी परिप्रेक्ष्य। तो अभी तक हमने जो बात की है वो बात की है विधियों के बारे में, है ना। अलग अलग तरीके की विधियां हैं जो मोस्टली जो मेल समाजशास्त्री हैं उनके द्वारा अपनाई गई हैं, या वो उसके बारे में बताते हैं, या उन्होंने वो उस तरीके को निकाला है या खोज करी है। पर अभी हम बात करेंगे यहाँ पे नारीवादी जो परिप्रेक्ष्य या नारीवादी जो थॉट्स है, विचार है, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अभी तक नारीवादियों के द्वारा कोई भी जो परिप्रेक्ष्य है या उनके द्वारा जो विचार हैं वो प्रकट नहीं हुए हैं। हमने अभी तक नहीं पढ़ा है उनके बारे में, नारी के बारे में, कि उन्होंने कोई अपना विचार प्रकट किया हो किसी टॉपिक के बारे में, अभी तक जो हमने पढ़ा है। पर यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, जहाँ पे आपको 8 में से मतलब 6-7 क्वेश्चन पुरुषों के बारे में मिलते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन नारी के बारे में डेफिनेटली पूछता है। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। जो भी मैं बताऊंगा पॉइंट्स वो आपको रट लेने हैं। यही जो पॉइंट्स पूछता है ना, कुछ भी पूछता है क्वेश्चन में, आपको यही पॉइंट लिखने होते हैं, ठीक है। और मैंने कोई डिफ्रेंशिएट नहीं देखा किसी चीज़ के बारे में। हाँ, अगर आप कुछ समाजशास्त्रियों की सोच जो उनकी जो वो बताते हैं उसको अगर आप याद कर लो, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो 1970 के दशक से पहले लैंगिकता पर ना के बराबर काम हुआ था। कार्यों में लैंगिकता को मुख्य धारा में नहीं रखा गया था, जैसे समाज की स्थापना घटना केवल पुरुषों द्वारा की गया हो, ठीक है। तो जो समाज की संरचना में ऐसा माना गया है कि महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है, ठीक है। अगर समाज आगे बढ़ा है या समाज ने तरक्की करी है तो उसमें महिलाओं की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ भी मतलब चीज़ें सही नहीं रही है पहले, ठीक है। 70 के दशक से पहले की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अब आप बहुत सारी महिलाओं को देखते हो जो कि बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई हैं और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में वो जानकारी रखती हैं, और उनकी बुक्स भी आप पढ़ सकते हो बहुत सारी महिलाओं के बारे में, ठीक है। वंदना शिवा, बहुत सारी महिलाएं हैं जो समाजशास्त्री हैं, ठीक है, और पॉलिटिशियंस हैं, और हिस्ट्री के बारे में भी बहुत सारी जानकारी रखती हैं, और उनकी बुक्स भी आप पढ़ लोगे, ठीक है। इसके अलावा आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो प्रारंभिक या बिगनिंग कह सकते हैं। बिगनिंग में क्या है, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का उपयोग यहाँ पे किया गया है। प्रत्यक्षवादी मानते थे कि शोध करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि का प्रयोग करना चाहिए, है ना। उनका मानना है कि जब शोध की करते हैं या रिसर्च करते हैं, ये जो समाजशास्त्री होते हैं, जब सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके लिए उनको प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि जिसको कहते हैं ना, साइंटिस्ट के तौर पे उसको बैठ के उन चीज़ों के बारे में खोज करनी चाहिए। पर समाजशास्त्री का मतलब कुछ और है और साइंटिस्ट कुछ और काम करते हैं, ठीक है। दोनों में डिफ्रेंशिएट है, ये आप जान लो पहले। प्राकृतिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए इन लोगों को। समाज का अध्ययन वैसे ही होना चाहिए जैसे जीवों पौधों का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। ऐसा जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं उनका मानना है, ठीक है। मैक्स वेबर इसके आलोचक थे, ठीक है। यानी कि जो मैक्स वेबर है, वेबर जी हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा प्रमुख पुरुषवादी पद्धतियों की आलोचना इसमें क्या है, ऐसा माना जाता था कि मनुष्य का प्रतिनिधित्व पुरुषों ने किया है। मनुष्य यानी कि जो इंसान है, हम लोग हैं, इसमें सभी आते हैं, ठीक है, महिलाएं और पुरुष दोनों आती है। ऐसा माना गया है कि पुरुष ने ही जो मानव जाति है उसका प्रतिनिधित्व किया है, यानी कि महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व किया है और अपना भी किया है, ठीक है जी। यानी कि पुरुष ही सब कुछ है, पुरुष ने सब कुछ किया है। केवल पुरुषों को सोचने और प्रगति यानी कि सक्सेस करने का अधिकार था। महिलाओं को शोध कार्यों से दूर रखा जाता था, यानी कि रिसर्च वगैरह से उनको दूर रखते थे, उनको पढ़ने लिखने से दूर रखा जाता था। आपको बताइए इस बारे में। कुछ विद्वानों ने महिलाओं को कमज़ोर समझा, ठीक है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं हैं वो कमज़ोर है। ज़्यादातर ऐसे मानववादी जो विचारधारा वाले लोग हैं ना, मानवतावादी जो होते हैं, वो केवल पुरुषों की बात करते हैं, महिलाओं की बात नहीं करते हैं। मानवतावादी विचारधारा पुरुषों के पक्ष में बोलते हैं, जो मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि महिलाओं को शासक वर्ग के पुरुषों द्वारा ही अध्ययन किया गया है। यानी कि महिलाओं की अगर बात हुई है ना हिस्ट्री में, तो वो हुई है
राजा महाराजाओं के बारे में, ठीक है। यानी कि जो राजा महाराजाओं की जो महिलाएं थी, जो उनकी दासियां थी, जो उनकी घरवालियां थी, ठीक है, उनके बारे में बात हुई है। जो छोटी तबके की महिलाएं हैं या कमज़ोर हैं, उनके बारे में बात नहीं हुई है। महिलाओं को उपयोग की वस्तु की तरह समझा गया है। महिलाएं एक प्रकार से समस्या थी, ठीक है, उन लोगों के लिए वो समस्या के रूप में देखी गई है तभी तक। 1970 के पहले की बात कर रहा हूँ। समाज में इनका योगदान नहीं के बराबर माना जाता है। जिस पर शोध होता है वह अपनी असलियत छिपाते हैं समाज के डर से, ठीक है। यानी कि जिन महिलाओं के पास जाके जो अगर शोध करने की कोशिश करता है कोई, तो वो जो महिलाएं हैं उनको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको छुपाती हैं समाज के डर से, ठीक है, लोगों के डर से। महिलाओं को एक पहचान प्रदान करनी थी। गौलिक, ठीक है, गौलिक करके मैंने क्या नाम है इनका मानना है कि महिलाओं का शोध करने के लिए उनके अनुभवों से भी ऊपर जाने की ज़रूरत है। यानी कि अगर हमें महिलाओं के बारे में जानना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है, तो हमें उनकी सिचुएशन से मतलब कि एक तरीके से स्वैप करना चाहिए। हमें उनकी जगह बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम्स कितनी है, ठीक है, समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ये गर्लिफर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और टॉपिक है, नारीवादी नए दृष्टिकोण। अनुभोजन ने मैंने बताया भी था आपको, नए दृष्टिकोण होता है, ठीक है। महिलाओं के विषय में लिखना शुरू किया गया, ठीक है। यानी कि नए दृष्टिकोण में क्या हुआ महिलाओं के बारे में, कि महिलाओं के बारे में लिखना शुरू किया गया, पढ़ना शुरू किया गया। महिलाओं ने खुद अपनी जो आत्मबीती थी, अपने साथ जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई थी, उनको उसके बारे में बताना स्टार्ट किया। महिलाओं के अध्ययन के लिए प्रयास किए गए। ऐसे दृष्टिकोण उत्पन्न हुए जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि महिला पुरुषों से कम नहीं थी। महिलाएं अध्ययन की वस्तु नहीं हैं। अभी भी परिस्थितियों के अनुसार महिलाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। परिस्थितियों के अनुसार ऐसा मानना है कि अभी भी उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ये है नए दृष्टिकोण के बारे में अगर हम बात करें महिलाओं को लेके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। आप डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन कह रहा हूँ, पढ़ना, ठीक से समझना इसको, ठीक है, और पॉइंट्स बना लेना पहले से ही एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप सिर्फ पॉइंट्स देखो और आपको याद हो जाए, आप तैयार हो जाओ जाने के लिए कि हाँ मैं रेडी हूँ, बस मुझे पॉइंट्स याद होनी चाहिए। और क्योंकि पैराग्राफ तो आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। नारीवादी अनिवार्यता, फेमिनिस्ट एसेंशियलिज्म, इसमें क्या है, महिला, आगे चलते हैं, ये रहा नारीवादी अनिवार्यता, फेमिनिज्म, एसेंशियलिज्म। महिलाएं पुरुषों को बीच के अंतर को समझने पर जोर दिया गया, ठीक है। यानी कि जो महिला और पुरुषों के बीच में जो अंतर है उसको समझने की कोशिश की गई। आलोचक कहते थे कि महिलाएं पुरुष अलग अलग हैं, ठीक है। महिलाओं का समर्थन करने वाले विचारकों ने मानवतावादी दृष्टिकोण का उपयोग किया। जो महिलाओं का समर्थन करते थे, समर्थन करने वाले, हाँ, महिलाओं को समर्थन करने वाले जो विचारक थे वो थे दृष्टिकोण, यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण वाले लोग। अभी मैंने बताया था पीछे आपको कि ये जो मानवतावादी लोग थे, ये लोग क्या करते थे, ये पुरुषों की बात करते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, जब चीज़ें चेंज हुई, जब बातें बदल गई, तो ये जो लोग थे, ये खुद ही मानवतावादी जो दृष्टिकोण रखने वाले लोग थे, इन्होंने चेंज करके अब ये भी महिलाओं के बारे में बात करने लगे। नारीवादी जो लोग हैं ना, ये नारीवादी कौन है, ये नारीवादी वो लोग हैं जो नारी के विषय में सोचते हैं, ठीक है। नारी के साथ जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो इनके साथ जो भेदभाव हुए हैं, उनके बारे में ये लोग सामने लाते हैं। और ये पुरुषों को उसका मतलब कि कसूरवार ठहराते हैं कि पुरुषों की वजह से जो महिलाएं हैं आज उनकी स्थिति ऐसी है, ठीक है। नारीवादी विचारधारा वाले लोग वो होते हैं। नारीवादिता के लिए महिलाओं का अध्ययन जरूरी था। मानवतावादी विचारधारा ने घोषणाएं की कि महिलाएं पुरुषों के सभी कार्यों को कर सकती है, ठीक है। यानी कि ऐसा माना था नारीवादी लोगों का या मानवतावादी का कि जो महिलाएं हैं वो सभी काम कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है, ठीक है, जो पुरुष करता है। ऐसा माना जाता था कि पश्चिम की जो मध्य वर्गीय महिलाएं सभी महिलाओं की दशा को दिखाती है, क्योंकि पश्चिम की मध्य वर्गीय महिलाएं एक कोठे वाली है, ठीक है। श्वेत महिलाएं जिनको कहते हैं हम, वो पश्चिम की जो महिलाएं हैं वो कोठे वाली महिलाएं कहलाती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्थिति है वो हम उनको देख के महिलाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि उनकी जो आज स्थिति है वो कैसी है, ठीक है जी। उसके अलावा नीचे टॉपिक देख रहे हो आप, मनोदृश्य सिद्धांतवादी, यहाँ पे पढ़ेंगे आगे इसके बारे में।
भूदृश्य से अभिप्राय है किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या वह दिमागी तौर पर ठीक या नहीं, ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो कैसी है, ठीक है या नहीं है, उसको देखना। अगर व्यक्ति दिमागी तौर पर ठीक नहीं है तो उसके सिद्धांत भी वैसे ही होंगे, है ना। यानी कि जो व्यक्ति दिमागी तौर पर बीमार है तो उसके जो सोच विचार हैं वो भी गलत ही होंगे। विद्वानों का ये मानना है, इससे मतलब क्या है दिमागी तौर पर ख़राब होना, यानी कि जो हमारी स्टेरियोटाइप सोच है कि महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, महिलाओं को वो नहीं करना चाहिए, ये उसके बारे में है, ठीक है। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं उनका मानना है कि ये लोग दिमागी तौर पर बीमार है। विद्वानों का ये मानना है कि किसी सिद्धांत के पीछे जो व्यक्ति है उसकी सामाजिक स्थिति को जानना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि जो ऐसे सिद्धांत वाले लोग होते हैं, स्टेरियोटाइप लोग होते हैं, जो कि ये सोचते हैं कि महिलाओं को सभी काम नहीं करनी चाहिए, वो जो लोग हैं उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो ख़राब होती है या फिर वो उनकी सोच अलग होती है और लोगों से, ठीक है। यानी कि उनका जो दिमाग है वो थोड़ा अलग होता है। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि समूह का व्यक्ति होगा, उसके विचार, उसकी प्रकृति होगी, उसकी संस्कृति का प्रभाव उस पर पड़ेगा। महिलाएं शोधकर्ता महिला की मानसिकता से सोचेंगी, ये विचार उनके अनुभव के आधार पर बनते हैं। तो उनका मानना है, यानी कि नारीवादी विचारधारा या मानववादी जो विचारधारा के लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जैसा व्यक्ति के साथ बीती है ना, उसके जो विचार हैं वो उसी तरीके के बन जाएंगे, ठीक है। अगर उसके साथ कुछ अच्छा हुआ होता तो उसके विचार अच्छे होते, उसके साथ गलत हुआ है तो उसके विचार भी आज गलत ही होंगे उस लोगों को लेके, उस व्यक्ति को लेके जिसके साथ उसके रिलेशनशिप इस तरीके से बने हैं, ठीक है। जैसे कि अभी का जो चल रहा था, ये जो SDM वाला जो मामला चल रहा है, तो बहुत सारे लड़के जो है अब महिलाओं को लेकर थोड़े चिंतित हैं कि हम अपनी जो घरवाली है या अपनी वाइफ है वो उसको हम पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत हैं। उस एक महिला की गलती का जो परिणाम है वो सबको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। उस लड़की की गलती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर इसकी वजह से ये नहीं है कि आप और महिलाओं को दोषी ठहराएं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो आप अगर दोनों तरफ से ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अंदर है, समाजशास्त्र पढ़ा रहा हूँ मैं, सोशोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये तो मेरा कोई मतलब नहीं है इन सब बातों से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय।